नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन ईटीएफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। ठीक है, और ये खास करके ये टॉपिक हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ये सीरियस इन्वेस्टर जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिगनर के लिए ये वीडियो नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, समझ लीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, सीखना है तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, ये बहुत खास रीजन है। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, क्या हो गया नेट की, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जैसे ही नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, साथ में नहीं रहोगे, तब तो आपको कुछ चीज़ को पता नहीं चलेगा। मैं कोशिश करूंगा आपको मोटिवेशन करने के लिए। बाई सेल करवाना मेरा काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाई सेल करवाना मेरा काम नहीं है। तो चलिए, तो जो टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो इसको डिटेल से समझेंगे, जैसे हम लोग हर एक वीडियो में डिस्कस करते हैं। जैसे हर एक वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जिस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो उसको जिस तरीके से समझेंगे, इसी को भी उसी तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बेस्ट पोर्टफोलियो, बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन ईटीएफ जो है, बेस्ट पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी जो है, ये सब कुछ आपका खुद के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर होता है। ठीक है, अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट सेफ रखना है और अच्छी ग्रोथ चाहिए तो ईटीएफ बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट ऑप्शन है हमारे लिए, जो कि इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि डाइवर्सिफिकेशन ईटीएफ पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, और साथ में उसको कौन सा सेक्टर, उसमें जो कि कौन सा सेक्टर आपको इंक्लूड करना है और करना चाहिए, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ जो हम चाहते हैं तो उसके लिए कैसे उसको पॉसिबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि ईटीएफ तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, और ये एक बास्केट को बिल्कुल एक स्टॉक की जैसा काम करता है। और सिर्फ डिफरेंट यही कि ईटीएफ मल्टीपल स्टॉक बॉन्ड होता है, और जो कि हम लोग को पता ही है, एक ईटीएफ खरीदने से आपको डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोज मिल जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको निफ्टी फिफ्टी जो कंपनी है, इसको हमने इन्वेस्ट करना तो निफ्टी फिफ्टी के माध्यम से हम करते हैं, जिसमें 50 कंपनी रहता है। ठीक है, और अभी छोटा एक कॉस्ट के साथ हम उसको टाइम के साथ साथ सेविंग करते हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो इन्वेस्ट हम करते हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसका क्या है, उसका अलग अलग सेक्टर एसेट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है, अलग अलग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जैसे मान लीजिए कि आई टी बीस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आई टी बीस है, तो आई टी बीस का एक हम लोग ईटीएफ के माध्यम से कर रहे हैं, और इसका स्टॉक में जाओगे तो सिंगल स्टॉक में जाना पड़ेगा। अभी वो स्टॉक आपको गिर गया, वो स्टॉक आपको गिर जाए, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नुकसान हो जाएगा, पूरा पोर्टफोलियो आपका रेड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? रेड में चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपका पार्किंग भी हो जाए। ठीक है, कुछ टाइम के लिए पार्किंग भी हो जाए। तो लेकिन इस जगह पर आपको अगर अपना पैसा इक्विटी, ठीक है, इक्विटी, उसके साथ साथ डेबिट में हो गया, गोल्ड में हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी ईटीएफ के माध्यम से कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपका जो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, आपका जो रिस्क रहेगा ना, उस टाइम आपका रिस्क अपने आप कम होते चला जाएगा। ठीक है, यानी एक सेक्टर गिरा तो दूसरा सेक्टर आपको, मतलब हमारा पोर्टफोलियो जो होगा, बिल्कुल एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनते हुए दिखाई देगा, जो कि अब, हाँ, बढ़िया बन गया। ठीक है, तो दूसरा सेक्टर आपको संभाल लेगा। एक गिर गया तो ये भाई साहब, जैसे हम गोल्ड सिल्वर को अपना पोर्टफोलियो में हेज करने रखते हैं, तो ये भी उस तरीके से आपको संभाल लेगा और पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा गिर नहीं देगा। ठीक है, तो इसी में से हम लोग ईटीएफ में करते हैं तो इक्विटी में करते हैं ना, तो हम लोग इक्विटी में करते हैं। ठीक है, तो इक्विटी का कितना परसेंट होना चाहिए पोर्टफोलियो में? तो इक्विटी का दोस्तों इस जगह पर आपको 40% का होना चाहिए। ठीक है, 40% का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। उसमें आप ऐड कर दीजिए, चाहे निफ्टी कर दीजिए, चाहे निफ्टी कर दीजिए, चाहे बैंक कर दीजिए, चाहे ऑटो कर दीजिए, चाहे आईटी कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए। ठीक है, मगर खास करके ब्रॉड मार्केट में सबसे बढ़िया है, ब्रॉड मार्केट में सबसे बढ़िया है, मेरे हिसाब से ब्रॉड मार्केट ठीक ठाक है। उसमें चाहे निफ्टी फिफ्टी होगा तो आपका लार्ज कंपनी में शामिल हो जाएगा, निफ्टी फिफ्टी होगा तो क्या हो गया इसको, तो निफ्टी फिफ्टी होगा तो आपका लार्ज कंपनी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, आपका लार्ज कंपनी में शामिल हो जाएगा, जिससे कि लार्ज कंपनी में आपका पैसा लगेगा। लेग हो गया भाई साहब, लार्ज लेग में है, मिड कैप हो गया, निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी हो गया, इसमें भी आप कर सकते हो। सेक्टरलिटी, जैसे हमारा बैंक है, ठीक है, हमें पता है बैंक बहुत अच्छा सा स्विंग देता है, और बैंक हमेशा, बैंक मजबूत होगा, फाइनेंस मजबूत होगा, तो देश का इकोनॉमी भी बढ़ेगा, ये हमें पता है। तो बैंक, टेक्नोलॉजी, जिसको हम आई टी बीस से कवर कर रहे हैं, ठीक है, ये भी है। तो ये एक्स्ट्रा, जो आपको एक्स्ट्रा, मतलब 40% के अंदर ही आपको करना है। ठीक है,
उसमें से कुछ डेबिट फंड में भी हमें रखना चाहिए, जैसे कि हम लोग करते हैं ना, क्या बोलते हैं, एलटी गिल्ड 20, लिक्विड 20, तो ये सब डेबिट फंड में, भारत बॉन्ड ईटीएफ हो गया, ये सब डेबिट फंड में। इसमें कितना परसेंट हो गया, इसमें आपको कम से कम 25% रखना है। तो इक्विटी में कितना था, 40 हो गया था, डेबिट में कितना हुआ, 25 हो गया, ठीक है। उसमें भारत बॉन्ड हो गया, लिक्विड 20 हो गया, ये सब उसमें शामिल है, ठीक है। ये स्टेबल, मतलब ये तो रिटर्न हमें पता है कि ये रिटर्न इसका क्या होता है, बिल्कुल ये एक स्टेबल देता है, ठीक है। और मार्केट गिरने पर भी पोर्टफोलियो को बैलेंस भी कर देता है, ठीक है। तो बॉन्ड में आपका हो गया कितना, 25%। उसके बाद थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, कमोडिटी को ऐड करेंगे, जिसमें गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये हमें पता है, ये हेज करता है पोर्टफोलियो में, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। तो इसमें हमें कम से कम 15% का इसको वेटेज देना है। ये जो वेटेज की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये कैपिटल का, मतलब 1 लाख का आपको 15,000, 1 लाख का 25,000, ठीक है, 1 लाख का 40,000, इस तरीके से 1 लाख का 40,000, ठीक है। तो ये परसेंटेज में मैं बता रहा हूँ। तो गोल्ड में 15% आपको इन्वेस्ट करना है। तो गोल्ड एक, आपको पता है कि गोल्ड में इसलिए 15% कर रहा हूँ क्योंकि इसका रीजन है, गोल्ड देखिए, गोल्ड जो है ये हमेशा ही न्यूट्रल करता है, न्यूट्रल हेज करके रखता है पोर्टफोलियो को, बिल्कुल। इन्फ्लेशन हो चाहे ग्लोबल अनसर्टेनिटी कुछ भी हो जाए, सबका अगेंस्ट ये हमेशा ही हेज करके रखता है पोर्टफोलियो को, ठीक है। और इसका एलोकेशन जो हमेशा ही पोर्टफोलियो को बिल्कुल इस तरीके से हेज करता है कि कितना ही मार्केट गिर जाए हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इक्विटी में 40 कर दिया और उसके बाद 25 में बांट दिया, इसमें डेबिट फंड में, उसके साथ साथ गोल्ड में, हाँ गोल्ड में कितना था, 15 था, चलिए कोई नहीं, गोल्ड में मैंने 15 कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया, 80% हो गया। अभी बचा हमारा 20%। वो 20% को हम कहाँ रखेंगे, तो एक तो इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे हम, एक कहाँ जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में, ओके। इंटरनेशनल मार्केट में हमें पता है कौन सा, अरे क्या हो गया, कोई नहीं। तो इंटरनेशनल मार्केट में हम जाएंगे, पहले था आपका 40, उसके बाद 25, उसके बाद था 25 था, और उसके बाद 15 था, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में यूएस में जाकर, जैसे हमारा मून 100 हो गया, मफांग हो गया, ठीक है, ये सब में हम उसको कवर करेंगे उस टाइम। तो इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कितना परसेंट देंगे, उसमें 10% देंगे। तो हो गया 90% आपका हो गया, और रह गया कितना परसेंट, 10%। तो ये 10% को क्या करेंगे, ये जो 10% है इसको हम एक्टिविटी, स्मार्ट बीटा, थीमेटिक, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपका 100% हो गया, आपका 100% हो गया, थीम के साथ करेंगे, ठीक है। थीम के साथ मतलब कहाँ कहाँ, जैसे मान लीजिए पीएसयू, भाई साहब पीएसयू तो हमें पता है, पीएसयू बैंक 20 बहुत अच्छा वोलेटिलिटी है, अल्फा, ठीक है। उसके बाद अभी तो एनर्जी सेक्टर का कुछ है नहीं है, कैपिटल सेक्टर है, तो कैपिटल का कर सकते हैं। मतलब जो हमारा 10% होगा, ये सब थीम के साथ हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपका 100% होते हुए दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ तक तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा ये तो रिपीट करके देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम चलते रहेंगे, जो हमारा एक सिस्टमेटिक हम अपना पोर्टफोलियो बनाना है, एक पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज, हर एक जगह पर हमने अलग अलग परसेंटेज के साथ उसको डिवाइडेड करना है, इसमें इतना देना है, इसमें इतना देना है, इसमें इतना देना है, सब में अलग अलग कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फिर भी समझ में नहीं आया कि ये तो परसेंटेज तो है, मगर किस में क्या करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहले जो ब्रॉड मार्केट में निफ्टी है, तो निफ्टी को तो हमने निफ्टी 20 से कवर करते हैं। तो निफ्टी का जो है, इसमें हमने ऑलरेडी इक्विटी के ऊपर हमने क्या किया, 40% का रखा कि इक्विटी में 40% करेंगे। तो इक्विटी में 40% करेंगे तो निफ्टी जो कि इंडिया का टॉप लार्ज में शामिल है, टॉप इंडेक्स है, तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज दे देंगे, कितना, 25% का वेटेज उसमें दे देंगे, ठीक है। ब्रॉड मार्केट में हो गया। उसके बाद चाहे तो उसमें आप स्मॉल कैप को ऐड कर सकते हैं, जो कि HDFC SML 250 है, ठीक है। ETF का नाम मैं बताया, तो इसमें भी आप इसको शामिल कर सकते हैं, इसमें भी दे दीजिए, 10% दे दीजिए, ठीक है। चाहे आप निफ्टी में 20% कर लीजिए, ये 10% हो गया, और 10% आपको सबसे बढ़िया एक जगह मैं बता देता हूँ, जो कि निफ्टी 500 का, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 500, निफ्टी 500, जिसको एमओ निफ्टी 500 से हम कवर करते हैं। तो इसमें भी 10% टेक दीजिए, हो गया पोर्टफोलियो। ब्रॉड मार्केट में 40% आपका खत्म इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद रह गया था 25%, जो कि आपको किस में था, 25% डेबिट में था, ठीक है। तो डेबिट में हमें लिक्विड 20, उसके साथ साथ भारत बॉन्ड, एलटी गिल्ड 20, ठीक है, तीन है, तीन में से चलिए एलटी गिल्ड 20 में चलते रहेंगे, लिक्विड 20 में चलते रहेंगे। कितना परसेंट, एलटी गिल्ड 20 में कर लीजिए आपका 15% कर लीजिए, लिक्विड 20 में 10% कर लीजिए, दोनों में हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपना गोल्ड की तरफ, 15% था, ठीक है।
तो गोल्ड सिल्वर हम दोनों करते हैं तो दोनों को आधा आधा कर देंगे, गोल्ड में भी कर देंगे, सिल्वर में भी कर देंगे, तो दोनों को मिला के सीधा इस जगह पर 15% का ठोक देंगे हम। हो गया। आगे बचा है उसके बाद इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में कितना था, 10% था। तो इंटरनेशनल 10% था, तो दोस्तों हमें पता है इंटरनेशनल में 10% है, तो 10% में से इंटरनेशनल है, एक तो यूएस का मून 100 है, और मपांग मास्टर 3 है, और साथ में जो कि चाइना का हैंगसेंग है। ठीक है, हैंगसेंग हो गया। तो 10% में से 5% 5% कर दीजिए, हो गया दोनों का इंटरनेशनल। ये डाउन हुआ तो कभी ये आप होता है, ये कभी आप होता है, तो ये कभी डाउन होता है। पोर्टफोलियो बनाना है ना हमें। ठीक है। उसके बाद रह गया था थीमेटिक, जो कि जिसमें हमने 10% का बताया था। ठीक है। तो 10% बताया था, तो आपको उस जगह पर आप पीएसयू में भी डाल सकते हैं, वो आपका आपका मर्जी है। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। पीएसयू हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है, ये 10% का हो गया आपका, ऐड कर लीजिए, जो करना है ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपको एक ग्रोथ हो जाएगा, स्टेबिलिटी। और हमेशा पोर्टफोलियो में जो स्टेबिलिटी रहेगा ना, आप समझ नहीं सकते पोर्टफोलियो कितना मजबूत है। ठीक है, आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो एक स्मार्ट, जगह जिसको बोला जाता है ना, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, हर तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ, एसआईपी मोड हो गया, ईटीएफ में इन्वेस्ट हो गया, सब कुछ डिसिप्लिन में शामिल है। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ जो कि हमने इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला था, पूरे का पूरा कोशिश तो मैंने किया पूरा समझाने के लिए। ठीक है, फिर भी आप लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग, सेफ और हाई, मतलब एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा एक सफ़र है, एक जर्नी है हम जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आपको अगर ये जो हमने एक्सप्लेन किया पसंद आया तो जरूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए, चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।